नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव भव्य हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मैं एक सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रिसेंटली बढ़ती हुई समस्या पर, जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कह रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 50% औरतें इससे ग्रसित हैं, जो कि 35 से लेकर के 50 साल की आयु वर्ग में हैं। और ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि अब बच्चियां भी इस मोटापे की जड़ में आती जा रही हैं। तो बात करते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में, अलग अलग उम्र में महिलाओं में मोटापे को लेकर के क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो ये है कि जो बच्चियां हैं उनका भी ओवरऑल देखा जा रहा है कि वज़न काफ़ी बढ़ रहा है। इस वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। शारीरिक समस्याओं में जो सबसे अधिक हो रहा है वो कि पीरियड्स की एबनॉर्मलिटी, यानी कि मासिक धर्म की अनियमितता, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोटापे के साथ साथ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये भी अभी बहुत हद तक काफ़ी सारी लड़कियों को ग्रसित कर चुकी है। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है चाइल्डहुड डायबिटीज़, यानी कि टीनेजर्स भी आजकल जो है डायबिटीज़ की चपेट में आते जा रहे हैं, जिससे कि उनका जीवन बहुत ही असंयमित हो गया है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसे हम मानते हैं कि 18 साल से लेकर के 35 साल के आयु वर्ग में, उसमें महिलाओं में अगर मोटापा है तो कंसीव करने यानी कि प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। निसंतानता बढ़ रही है, यानी कि बांझपन की समस्या बढ़ रही है। सही समय से ओव्यूलेशन नहीं होना, यानी कि अंडोत्सर्जन नहीं होना, अंडे सही समय से रिलीज़ नहीं होते भी हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कंसीव करने लायक हों, और ऐसे केसेस में एबॉर्शन संबंधित समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो हायर एज ग्रुप है, जो कि आप समझिए कि 40 से ऊपर, जो कि प्रेगनेंसी वाले एज ग्रुप में शायद नहीं है, उन लोगों में क्या समस्या आ रही है, वही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट की समस्याएं, क्योंकि अब मेनोपॉज भी हो गया है, और इसके अलावा ये हो रहा है कि उनके घुटनों की खराबी, वज़न लेकर चलने से घुटनों की सारी झिल्लियाँ खराब हो चुकी हैं, तो उनको भी आर्थराइटिस शुरू हो गई है, और हो सकता है घुटने का प्रत्यारोपण कराने की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो अब ये है कि ये बढ़ क्यों रहा है बेहिसाब, इसके बढ़ने का कोई ना कोई कारण तो होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये समझ में आता है कि आजकल पैदल चलना, भाग दौड़ करना, खेलना कूदना और कसरत करना, ये सब चीज़ें जो हैं महिलाएं ज़्यादातर नहीं करती। आप देखेंगे जिम वगैरह में भी महिलाएं बहुत, उनका परसेंटेज बहुत कम है, ज़्यादातर पुरुष ही दिखाई पड़ेंगे आपको वहाँ पर। बच्चियों में क्या है कि वो ज़्यादातर बैठ करके अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, उठते बैठते नहीं, खाना पीना उनका उसी तरह का है, जंक फूड, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर से मैदा युक्त आहार ज़्यादा लेते हैं, चॉकलेट्स, चिप्स, क्योंकि ये सब चीज़ें अब एक्सेसिबल हैं, मिल रही हैं लोगों को, आसानी से उपलब्ध हैं, तो इसको इस्तेमाल करते रहते हैं बच्चे, और इस वजह से कैलोरीज़ जो उनको चाहिए उसकी अपेक्षा ज़्यादा खा जाते हैं। और यही 18 से लेकर के 35 साल में उनमें भी यही है, क्योंकि वो ऑफिस गोइंग हैं, वो काम पे जाते हैं, ज़्यादातर सेडेंट्री वर्क है, बैठेंगे लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, उठना फिरना चलना उनके पास टाइम भी नहीं है। तो ये खाने पीने में जब तक बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या से आप छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तीसरी और जो बहुत प्रमुख समस्या देखी जाती है कि ओबेसिटी क्यों होती है, वो है लो प्रोटीन डाइट। जो ज़्यादातर जो शाकाहारी खाना खाया जा रहा है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। तो उस लिहाज से, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिहाज से, मांसाहारी खाना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि अंडा हुआ, चिकन हुआ, मछली हुई। तो ये सब चीज़ें उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जहाँ तक हो सके चावल, चपाती, मैदे का सामान, चीनी, और इसके अलावा डिब्बाबंद आहार, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन, ये सब उनको अपने खाने से कम तो ज़रूर करना पड़ेगा, बिल्कुल ना हटा सकें तो भी। तो यहाँ से शुरुआत करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने जीवन में बदल सकते हैं वो है फाइबर कंटेंट। साग सब्जियाँ खाना कम हो गया है, रेडी टू ईट चीज़ें ज़्यादा खाई जा रही हैं।
तो घर का बना हुआ साग सब्जी युक्त आहार लीजिए, उसमें प्रोटीन को मिलाइए, जैसे कि अंडे खाइए, 1 पीस चिकन का खाइए, प्रोटीन को लें और उसके अलावा थोड़ा सा वर्कआउट करिए। और जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो है अच्छी नींद लेना। क्या होता है कि आजकल जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो देर रात तक उनके टास्क होते हैं, उनको पूरा करने में लगे रहते हैं, टाइम से नहीं सोते। कोई 12 बजे सो रहे हैं, कोई 2 बजे सो रहे हैं, कोई 3 बजे तक काम कर रहे हैं। तो इससे आप अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। शरीर का एक नियम है सूरज उगने के साथ उठना और सूरज डूब जाने के साथ में सोना। इसको हम डायर्नल यानी सर्केडियन रिदम कहते हैं। अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप जो है इस तरह की बीमारियों से आप ग्रसित होंगे और इसके फलस्वरूप आप डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित होंगे। तो ये रात की नींद को हम लोग ज़्यादा प्रमुखता नहीं देते हैं, लेकिन देना पड़ेगा अगर आपको इनसे मुक्त होना है। तीसरी और एक बात है विटामिन डी की बेहद कमी, क्योंकि हम सूरज को एक्सपोज ही नहीं होते, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम आर्टिफिशियल लाइट्स लगाकर बैठे रहते हैं और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, एयर कंडीशनर्स चलते रहते हैं, हमें सूरज की रोशनी नसीब ही नहीं होती, हम बाहर नहीं जाते, सूरज को अपनी शक्ल नहीं दिखाते, ना उसकी शक्ल देखते हैं। तो जब तक आप विटामिन डी की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक आपको ये मोटापे संबंधित समस्याएं अधिक होती रहेंगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, समझिए और भविष्य की बीमारियों से बचने के लिए आज ही से एक्शन लें। ये सारे परिवर्तन करके आप देखेंगे कि बहुत हेल्दी लाइफ आपकी रह सकती है। सिर्फ छोटे छोटे परिवर्तन ही हैं, लेकिन करने वो आपको स्वयं हैं। डॉक्टर सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपकी जगह एक्सरसाइज करने नहीं जाएंगे, आपकी जगह खाने में वो साग सब्जी खाएंगे तो आपको असर नहीं करेगा। तो करना ये आपको स्वयं होगा और पहले दिन से ही पूरे रिजल्ट की उम्मीद ना करें, लेकिन कहीं से शुरुआत ज़रूर करें। थैंक यू।